तो भाई लोग अब भैया सैवेज हल्क तो हमें देखने को मिल ही रहे हैं ब्रांड न्यू डे पर सवाल ये है कि क्या ये अपना मासूम सा स्पाइडी सैवेज हल्क को रोक पाएगा। तो अगर हम इसका आंसर एक वर्ड में देखें तो नहीं, सिंपल आंसर यही है कि नहीं, वो नहीं रोक पाएगा। अगर बात हल्क को हराने की हो तो मुझे नहीं लगता कि स्पाइडरमैन हल्क को हरा पाएगा। पर सवाल अगर ये हो कि क्या स्पाइडरमैन के पास वो पोटेंशियल है कि वो हल्क को एक समय के लिए रोक सकता है या कंट्रोल कर सकता है या शांत कर सकता है, तो हाँ, इसका जवाब हाँ है। बट इसका जवाब इतना सिंपल भी नहीं है। ये सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है स्ट्रेंथ प्लस ब्रेन की। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पाइडरमैन वो पोटेंशियल रखता है। लेकिन इसी के साथ सवाल आता है कि कैसे, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। अब तक हमने स्पाइडरमैन के बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स देखे हैं जो प्रूफ करते हैं कि पीटर ऑलरेडी कितना पावरफुल है। सिविल वॉर में उसने बकी के मेटल आर्म को कैजुअली रोक दिया था, होमकमिंग में फेरी को टूटने से रोकने की कोशिश, और उसी मूवी के एंड में पूरी बिल्डिंग के मलबे के नीचे से खुद को बाहर निकाला था। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में रिपीटेडली अपने पावर्स लेवल प्रूव करना, फार फ्रॉम होम में एक फुल स्पीड ट्रेन को सरवाइव करना, और नो वे होम में ग्रीन गॉब्लिन के साथ ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट। ऐसे मल्टीपल सिचुएशंस हैं जहां हमने स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ देखी हुई है कि कैसे वो हेवी हिट्स करता भी है एंड हेवी हिट्स झेलता भी है। एंड ब्रांड न्यू डे के जो हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन वाला चीज है, उसके लिए यही चीज हमें जरूरत है कि अपना स्पाइडी हेवी हिट्स करे भी एंड हेवी हिट्स झेलने के लायक भी हो, क्योंकि हल्क के हिट्स झेलना आसान बात नहीं है। और अब ब्रांड न्यू डे में लग रहा है कि पीटर भी और पावरफुल होने वाला है। ट्रेलर की शुरुआत ही इस बात को हिंट देती है। हम देखते हैं कि पीटर खुद अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो स्कॉर्पियन को लिटरली उठा उठा कर पटक रहा है। उसकी एग्रेशन पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात उसके वेब्स। अब तक एमसीयू स्पाइडरमैन मैकेनिकल वेब शूटर्स यूज करता था, पर अब हमें ऑर्गेनिक वेब देखने को मिल रहा है, बिल्कुल टोबे वाले स्पाइडर की तरह। एंड ट्रेलर में लिटरली ऑर्गेनिक वेब्स को काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। एक सीक्वेंस में जब उसके हाथों से वेब्स निकलते हैं, वो काफी फोर्स से निकलते हुए दिखते हैं। साइंस का क्लियरली मतलब ये है कि पीटर अपना फिजिकली तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो ही रहा है, और साथ में जो उसके वेब्स के स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है पहले के कंपेयर में। साथ ही अगर वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है तो वो ज्यादा हिट्स झेल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैंने रिसेंटली टोबे एंड एंड्रू की स्पाइडरमैन मूवीज रिविजिट की है, और दोनों ही वर्जन में हमने बार बार देखा कि स्पाइडरमैन के वेब्स को स्टील वायर जितना स्ट्रांग बताया गया है। इवन टॉम हॉलैंड के स्पाइडर को भी यही चीज बताया गया है। अब जब वो और स्ट्रांग हो गया एंड उसके ऑर्गेनिक वेब्स आ गए हैं, तो वो सोचो कितने मजबूत हो गए होंगे। और इस चीज को कंफर्म करते हैं टीवी स्पॉट जो सोनी रिलीज कर रही है अभी, उनमें क्लियरली हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन के सीक्वेंस को दिखाया जा रहा है। एंड किसी सीन में मैंने देखा कि उसके वेब्स हल्क को लिटरली कट कर रहे हैं बॉडी में, तो वो इतनी स्ट्रांग हो गया है कि हल्क खुद को उस वेब से छुड़ा भी नहीं पा रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हल्क को परमानेंटली रोक देगी, पर हाँ, कुछ देर के लिए तो उसे होल्ड कर ही सकती है, इतने स्ट्रांग हो चुके हैं उसके वेब। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक वेब वाला चीज काफी अच्छे से वर्क करने वाला है। पर फिर भी मैं मानता हूँ कि हल्क को सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ से रोका नहीं जा सकता है, और यही जगह पे है जहाँ पे पीटर का सबसे बड़ा वेपन आता है, उसका दिमाग। अब वैसे तो मूवीज में इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, करते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। बट मैंने टीवी शोज वगैरह में देख रखा है कि कैसे स्पाइडर टाइम टू टाइम अपने जीनियसनेस को यूज करता है। वो लिटरली टेक वगैरह बिल्ड करता है अपने दुश्मनों को रोकने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पीटर सिर्फ पावरफुल नहीं है, वो जीनियस भी है, और ये चीज हमने तीनों ही स्पाइडरमैन वर्जन्स में देख रखा है। अब ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस बैनर के हाथों में एक डिवाइस है, एंड सी हल्क सीरीज में भी हमने सेम डिवाइस देख रखा है। एंड मुझे लगता है कि ये डिवाइस ब्रूस के गामा रेडिएशन को सप्रेस या अब्सॉर्ब करता है ताकि वो हल्क में ट्रांसफॉर्म ना हो। एंड जब ट्रेलर में ब्रूस के हाथों से ये डिवाइस हटेगा तो वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होगा। एंड अब मुझे लगता है कि मूवी में पीटर इस डिवाइस को समझेगा, उसे रिपेयर करेगा एंड उसे अपग्रेड वर्जन बनाएगा, एंड उसी की हेल्प से हल्क को दोबारा कंट्रोल में लाएगा या फिर ब्रूस बैनर में कन्वर्ट करेगा। जहाँ अपना स्पाइडी सिर्फ ये डिवाइस यूज करते हुए नहीं दिखेगा, वो और भी दूसरे डिवाइस यूज करते हुए दिखेगा, जैसे कि शॉकर का गॉन्गलेट यूज करते हुए दिखेगा ताकि वो हल्क को हेवी पंचेस मार सके। तो फिर से वही पॉइंट है कि अपना स्पाइडी अलग अलग डिवाइस यूज करेगा, अपनी ब्रेन को यूज करेगा, एंड इस चीज को अपने फेवर में करेगा कि टेक्नोलॉजी से अपने फेवर में लाएगा ताकि वो कंट्रोल कर पाए हल्क को। ओवरऑल मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन हल्क को सिर्फ अपने स्ट्रेंथ से नहीं रोकेगा, बल्कि अपने स्ट्रेंथ, ऑर्गेनिक वेब और इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन से रोक पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पाइडरमैन हल्क के बराबर का स्ट्रेंथ होल्ड करता है। पीटर का ये इवोल्यूशन वाला चीज वैसे ही कंटिन्यू रहा जैसे हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि उसे हल्क को कुछ देर के लिए रोकने लायक रियल रॉ स्ट्रेंथ मिल जाए। एंड ऊपर से पीटर टेक नर्ड है, तो इसके कॉम्बिनेशन से वो हल्क को रोक पाए। एट द एंड मूवी स्पाइडरमैन की है, तो हल्क को रोकने का क्रेडिट भी उसे ही जाएगी,
एंड वही रोकेगा, कोई और कैरेक्टर यहाँ कर नहीं रोक रही है। ये तो खैर प्लॉट आर्मर वाली चीज होगी, पर हमारे लिए स्टोरी कैसे वर्क करेगी? तो हमारे लिए स्टोरी ऐसे वर्क करेगी कि पीटर अपने पावर्स के साथ साथ टिक का भी यूज कर रहा है ताकि वो हल्क को रोक सके। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं कि मार्वल टाइम टू टाइम हल्क को यूज करते आया है ताकि वो दूसरे कैरेक्टर को और भी ज्यादा पावरफुल दिखला पाए। जहां हम बात करेंगे कि कैसे मार्वल ने बार बार हल्क को पावर स्केल्स के लिए यूज किया है। तो उस वीडियो को मिस मत करना और तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों।